सभी भाइयों को जय हरनाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मनी मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होंगे कि यार इसने तो हद कर दी, 4-4 5-5 दिन ये वीडियो पे लगा दे रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा भाइयों कि जैसा कि अब आगे विंटर वैकेशंस हैं स्कूल्स की, तो उससे पहले पेपर्स वगैरह होते हैं, तो उस चक्कर से मुझे थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया है, इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो रहे हैं। गारंटी बोलता हूँ कि विंटर वैकेशन में इतनी वीडियोस बना के रख लूँगा कि आपको 2-2 दिन में वीडियो दूंगा। और कितने लोगों ने तो आज मेरे से इतना बोला, मुझे इतना बुरा भी लगा और इतना अच्छा भी लगा कि लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हैं। कितने भाइयों ने मुझसे बोला कि आप प्लीज़ ये वीडियो में लेट मत करा करिए। तो मैं बताना चाहूँगा बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि मैं पूरे पूरे दिन यहाँ पे बैठ के आपसे ये ज्ञान ही शेयर करूँगा। मैं अपने पैशन को ही अपना काम बना लूँगा, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगता है हरि की चर्चा करना। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं इस चीज़ को करता, लेकिन अब मुझे ऐसी चीज़ मिली है, तो अब मैं आप लोगों के साथ दिन भर ये हरि चर्चा ही करूँगा। मैं इसी को अपना पैशन बना लूँगा। कहते हैं ना, अपने पैशन को अपना काम बना लो, फिर आपको काम ही नहीं लगेगा। तो मैं खुद चाहता हूँ ऐसा करना। क्षमा चाहूँगा आप लोगों से, बस थोड़े दिन का और सब्र करिए। उसके बाद आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो मैं पूरे पूरे दिन यहीं पे यही काम में लग जाऊँगा, और प्रभु का आशीष रहा तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं अपने मूल टॉपिक पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अवतार जब भी आता है तो मूल भारत में आता है। कितने लोगों की ये समस्या है, लोग कहते हैं कि अवतार भारत में आएगा, अवतार भारत में आएगा। तो देशों का तो चक्कर खत्म हो गया कि हाँ चलो भैया देशों में तो भारत में ही आना है, चलो ये बात तो सही हो गई कि भारत में आना है। अब भारत में भी कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अवतार यहाँ पे आएगा, भारत में इस राज्य में आएगा, इस राज्य में आएगा, इस राज्य में आएगा। भैया भारत क्या है पहले ये देख लो। इसी भारत को भरत मंडल बोला जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया इसका पहले नाम अजनाभ वर्ष था। अज माने अजन्मा प्रभु जो आएंगे, नाभ मतलब गोलाकार क्षेत्र से आएंगे। इसी को आर्य वर्त बोलते हैं। वर्त कहते हैं गोलाकार को, कि आर्य जब आएंगे तो वो गोलाकार क्षेत्र से आएंगे। इसी को भारत बोला जाता है। तो ये उस गोल जगह का नाम है, भारत भी उसी गोल जगह का नाम है। इसी को संबल बोल दिया, इसी को अयोध्या बोल दिया, इसी को मथुरा बोल दिया, इसी को काशी बोल दिया, इसी को मक्का मदीना बोल दिया। ये सारे तीर्थ एक ही जगह के नाम है और इसी जगह को भारत बोला जाता है। तो सबसे पहले अपने मन से ये कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि भारत में इस राज्य में अवतार आएगा, इस राज्य में अवतार आएगा। कई लोग ने बोला कि हमने तो सुना है भारत में इस राज्य में अवतार आएगा। भारत कहते किसे हैं पहले इसे जानिए। भारत उस गोल क्षेत्र को कहते हैं, तभी आपके राष्ट्र चिन्ह में चक्र दिया गया है और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, यहां से सत्य का उद्घोष होगा। तो अवतार जब भी आता है तो टेढ़े मेढ़े क्षेत्र से नहीं आता, अवतार गोलाकार भूमि के केंद्र बिंदु से आता है और उसी को भारत बोला जाता है, उसी को संबल बोला जाता है। अब प्रमाण शुरू करते हैं थोड़े से। कुरान शरीफ 961 पेज पे दिया है, खुदा सबसे बड़ा हाकिम है। इसी पे 819 पेज पे दिया है, हक जाहिर करने के लिए खुदा काफ़ी है, खुदा के अलावा खुदा की बातों को कोई नहीं समझा सकता। अब खुदा क्यों कहते हैं? वो खुद आता है इसलिए खुदा बोला जाता है। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 53 श्लोक 12 पेज नंबर 445 पे दिया है, या इमे ... ब्रह्मेदम भारतम जन्म, ब्रह्मा जी का भारत में जन्म होगा। ईश्वर मित्रता का भाव रखते हुए रक्षा करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए भारत में आते हैं। वो टेढ़े मेढ़े भारत में नहीं, वो गोल जो भारत है। भा माने हुआ, रत माने अंधकार, ये क्षेत्र तो अंधकार में हो गया है। जब अवतार आएगा तब इसे प्रकाशित करेगा। अरबी टीचर एक बुक है, पेज नंबर 88 पे दिया है, भारत को अल हिंद भी कहते हैं। तो ये मूल भारत की बात हुई है, वो मूल भारत में अवतार आएगा। यही भगवान का वैराट स्थल होता है। ये 1 योजन का गोलाकार जो क्षेत्र होता है, इसी के केंद्र बिंदु पे हमेशा अवतार आता है। इसी को अशोक चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है। यही सत्य है, यही मूल है।
यही रचनात्मक स्थल है। यहीं पे आके भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। वो भूरी दाढ़ी वाला ब्रह्मा, यहीं पे आके वो भूरी दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। और ये क्षेत्र महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। इन बातों को बहुत गौर से सुन लें। अब कभी कोई ये नहीं कह सकता कि जब भगवान आया तो हमें पता नहीं चला। सुख सागर श्रीमद् भागवत अनुच्छेद 3 स्कंद 5 श्लोक संख्या 12, इस पे दिया है। भगवान बता रहे हैं मैं किस में रहता हूं, मैं किस में रहता हूं, ये बता रहे हैं भगवान। कह रहे हैं हरेर नामेव 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 मम जीवनम कलौ नास्ते 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 गतरन्य था। हर नाम ही हर नाम ही हर नाम ही मेरा जीवन है, जो कलयुग को नष्ट करेगा नष्ट करेगा नष्ट करेगा, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं हर नाम ही मेरा जीवन है। तो साधारणता पे मत जाइए। भगवान जब भी आएगा तो ऐसे ही साधारण बन के लोगों को भ्रमित करेगा, और वो खुद में ही सब कुछ है। इसी का एक दोहा और दिया है, मैंने आपको बताया था। अब लोग समझ लेते हैं हर नाम जो है ये हरि का नाम है, हरि का नाम जप लो, चैंट हरे कृष्णा और चैंट कुछ और, मतलब हरि का नाम जप लो तो मुक्ति हो जाएगी। कबीर शब्दावली पेज 28, हरि आवे हर नाम समावे, हरि में हर को जाने। कह रहे हैं हरि आएंगे और हर नाम में समाएंगे, उस हर नाम के अंदर ही भगवान को जानना। हरि हरि कहे तरह नहीं कोई, हरि भज लोग पयाने, की हरि हरि कहने से कोई नहीं तरेगा। ये जो मेरी बात का कटाक्ष ढूंढ के बैठे हैं ना कि हर नाम तो हरि का नाम है तो उनके लिए है। चलिए कोई बात नहीं। अब जो देहधारी होते हैं, जो अवतार होते हैं, उनका जन्म जो होता है वो फागुन शुक्ला द्वादशी में होता है, और सिंह राशि पर पहले महादेव नाम होता है, तथा 8 वर्ष की आयु में नाना नानी हरनाम नाम रखते हैं। इसका भी प्रमाण है, चिंता मत करो। हरनाम के सिवाय कलयुग के पापों को नष्ट करने, कलयुग में पापों को नष्ट करने का और कोई उत्तम उपाय नहीं है। हरनाम संकीर्तने, आपने देखा होगा हर नाम ही हर जगह होता है। हर नाम, सारे नाम उसके अंदर हैं, सारे भगवान की शक्ति उसी के अंदर है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 144 श्लोक 1 पेज नंबर 755। हाँ यही अत्यंत बुद्धिमान होता है, ये हर नाम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 62 श्लोक 30 पेज नंबर 636। हाँ यही निश्चित रूप से इस ज्ञान को समझने में सक्षम होता है, इस ज्ञान को समझने में हर नाम ही सक्षम होते हैं और कोई नहीं। परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा ही आके समझाता है। नास्त्रेदमस ने भी इनका नाम दिया है ग्रेट हर्मीश। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। हर्मीश ही क्यों बोला, कुछ और भी तो बोल सकते थे, ये हरि क्यों बोला। विश्वास खंड बाइबिल 227-228 पेज पे आ जाते हैं, 88 पेज पे। हर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त होते हैं, उसमें लिखा है हर व्यक्ति को। अब लोग सोच रहे हैं हर व्यक्ति को, सबको विभिन्न प्रकार के वरदान, हर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त होते हैं। अब हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाएगा और वो दूसरों को देगा, लिखा है कि हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाएगा और वो दूसरों को देगा। अब लोग सोच लेते हैं कि सबको आत्मा का प्रकाश दिया जाएगा, ये हर का मतलब प्रत्येक नहीं है, ये हर उसके लिए बोला गया है। आज इसी कंफ्यूजन में इतने लोग हैं, वो सोचते हैं हर एक को जन्नत में हूरें मिलेंगी, कि सबको जन्नत में हूरें मिलेंगी। भैया वो सब के लिए नहीं बोला, उस हर के लिए बोला है, हर एक को जन्नत में हूरें मिलेंगी। लोग खामखा लड़ते हैं। नारद विष्णु पुराण में लिखा है भाग द्वितीय में श्लोक 211 में। अब ये जो आप इस ज्ञान को सुन रहे हैं, इसका प्रमाण देखिए क्या लिखा है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे महात्मा से आके जुड़ता है। जो उस महात्मा से आके जुड़ रहा है वो बहुत ही भाग्यशाली है। जब ये पुरुष आएगा, इसे ईश्वर की आज्ञा होती है। ये जो हर नाम होते हैं, इन्हें ईश्वर की आज्ञा होती है कि धर्म के प्रचार के लिए खड़े हो जाओ। इसका प्रमाण कहां दिया है? यजुर्वेद भाषा भाष्य प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 8। ईश्वर धर्म प्रचार के लिए उस पुरुष को आज्ञा होती है। यहां ऐसे ही कुछ नहीं चल रहा है।
गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 758 पे दिया है, आपे गुरु और आपे चेला। वो खुद ही गुरु होगा, खुद ही चेला होगा। काया किसकी होती है? भक्त की। और भगवान अंदर पर काया प्रवेश। आपे गुरु और आपे चेला। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 92 श्लोक 13 पेज नंबर 914 पे दिया है, यज्ञ सिद्धि की रक्षा के लिए देवों के हितकारी शुभ कर्म का कथन करते हुए आकाश मार्ग में उस कथन को सुनाने का माध्यम बनाते हैं। आकाश मार्ग से आके उस ज्ञान को देते हैं। अब आकाश मार्ग लोग आसमान की तरफ देखते हैं, अरे उसी क्षेत्र को आकाश लोक बोला जाता है। यजुर्वेद भाषा भाष्य अध्याय 21 श्लोक 9 पेज नंबर 781 पे दिया है, हमारे जीने के लिए हमें प्राप्त हो जल से युक्त 2 कोस के भरे हुए क्षेत्र में नाना प्रकार की कीर्ति का अक्षय सुनाने वाला, वाद विवाद आदि का संरक्षण करने वाला पुरुष होता है। कह रहे 2 कोस से भरे हुए क्षेत्र, जल से युक्त क्षेत्र में, मैंने आपको बताया वो 2 कोस की उसकी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, 4 कोस का पूरा क्षेत्र होता है। उस 2 कोस के भरे हुए क्षेत्र, जल से भरे हुए तीर जो क्षेत्र होता है उसी को संबल बोला जाता है। पानी का पर्यायवाची संबल होता है। उस गोलाकार क्षेत्र में कई कुंड होते हैं, उनमें जल आके इकट्ठा होता है, इसलिए उस जगह को संबल बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मोटी मोटी कि कई लोग अब भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार हमने तो सोचा था भगवान जो है वो बिल्कुल चमत्कारी रूप में आएंगे, ऐसे आएंगे, प्रकाश हो जाएगा, सुपरमैन की तरह आएंगे। तो भाई मुझे एक बात बताइए, जब राम जी आए, जब नानक देव जी आए, जब कबीर साहब आए, तो क्या ये ऐसे आए? वो साधारण मनुष्य की तरह आए और आके अपना ज्ञान देना चालू किया। और जब वो आए तब उनकी बात को किसी ने नहीं माना। जीसस को सूली पे चढ़ा दिया गया, कितना कितना दुर्व्यवहार करा गया। भगवान को ना हमारा सम्मान नहीं चाहिए। अगर भगवान को हमारा सम्मान चाहिए होता, मान लीजिए अभी मैं या कोई भी एक मनुष्य अभी कोई एक बड़ी सी रचना कर दे, गाड़ी बना दे, तो दुनिया में आके फोटो खिंचवाता है, ये देखिए मैंने ये बनाया, ये मैंने ये बनाया, मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। और भगवान को देखो, उसने पूरी दुनिया बनाई, पूरा सब कुछ बनाया और सब उसे ढूंढ रहे हैं, उसके पैरों में गिर जाएंगे अगर आ गया तो। वो तब भी किसी के सामने नहीं आता। कभी सोचा क्यों? क्योंकि उसको किसी के सामने आना ही नहीं है। उसको सामने उसके आना है जो उसे चाहता है, इसीलिए वो साधारण रूप में आ जाता है। एक नॉर्मल सा गांव का, देहात का आदमी बनाता है और वो सबको बताता है मैं ही हूं, लेकिन उसकी बात को कोई मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एक साधारण सा आदमी है, एक गांव का आदमी है। आज ही पूरी दुनिया कह दे कल की अवतार है, सब मान लेंगे ओए कल की अवतार है, कल की अवतार है। पर वो आके बैठ के अपना ज्ञान दे रहे तब कोई नहीं मानेगा। परमात्मा जैसा है वो वैसा ही बन के आता है, वो साधारण ही बन के आता है, उसे किसी का सम्मान नहीं चाहिए। नास्त्रेदमस ने भी दिया है कि वो एक गांव का, देहात का आदमी होगा। गौर कर लीजिएगा, ये जो फोटो मैंने दिखाई हैं और ये जो मैंने बातें बता रहा हूं, कोई भी चीज से इसको मैच कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात, आप सबके मन में ये प्रश्न चलते होंगे, सभी कंफ्यूज रहते हैं कि इतना भ्रम है कलयुग में कि किस पे विश्वास किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए विश्वास उस पे करिए जहां प्रमाण हो। मैंने माना कितने लोग आपको बोल रहे हैं कि मैं कल की अवतार हूं, मैं कल की अवतार हूं। आप सोच रहे हो हम किस पे यकीन करें? तो भैया उन पे यकीन करो ना जो जो सब कुछ ग्रंथों से सिद्ध कर रहे हैं। मैं दुनिया में घूमा, मुझे दुनिया के लोगों ने बोला मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, लेकिन मैं किस पे बिलीव करूं? जो मुझे प्रूफ देगा मैं तो उस पे बिलीव करूंगा। जहां से मुझे सारे प्रूफ मिल रहे हैं, पैसा एक खर्च नहीं हो रहा, घर बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है, और जरूरत है पैसे की तो और ले आओ वहां से। तो भैया फ्री में सब कुछ मिल रहा है, दुख सुख में मेरा साथी है पूरा। ऐसा ज्ञान दुनिया पे कहीं है नहीं, मुझे तो आज तक मिला नहीं और तुम्हें भी कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या बताते हैं लोग? जो सुनी सुनाई बातें हैं वही बताते हैं, सुनी सुनाई ही बातें बताएंगे और कुछ नहीं बता सकते। राम जी ने ऐसा करा, सीता मैया ने ऐसा करा, हनुमान जी ने ऐसा करा।
कोई ये बताता है अभी क्या हो रहा है, अभी क्या करना है, ये दुनिया में चल क्या रहा है, जरूर कुछ डिफरेंट चल रहा है, कभी कुछ बताया? तो भगवान जब भी आएंगे तो वो साधारण रूप में ही आएंगे। और नॉस्ट्रेडमस ने उनका नाम तक खोल दिया, ग्रेट हरमीश, और बताया है वो गांव का देहात का आदमी होगा, पूरा विश्व उसके पीछे चलेगा। हम लोगों को पता है, आदत है, हम लोगों को आदत है कि बिना डरे काम नहीं होता है। जब तक कोई डर नहीं होगा ना, तब तक भगवान को याद नहीं करना है। अभी देखो पीछे कोरोना आया तो सब भगवान को जय भगवान जय भगवान जय भगवान, और जब सही हो गया है फिर अब फिर से भूल गए भगवान को। भय से भक्ति करें सबे, भय से पूजा होए, और भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोई। सब भय से भक्ति कर रहे हैं। निस्वार्थ भक्ति तो केवल एक ही करता है, जो खुद भक्त होता है और भगवान का ही होता है। जो अवतार होते हैं वही निस्वार्थ भक्ति कर सकते हैं, हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम कहीं ना कहीं किसी माया से ग्रसित रहते हैं, पर उनका हाथ थामे होता है, इसलिए बस समझ लो काम चल जाता है, वरना कहीं ना कहीं हम सब इन मायाओं में घिरे रहते हैं। तभी तो भगवान की जरूरत है। पाप करते रहते हैं तभी तो उस पाप धोने की मशीन को ढूंढना है। इन्हीं सब में धरती पे एक जगह वो भी है, और आपको पता है पूरी दुनिया में भारत में है। अब भारत में भी देखो, छानो, कबीर साहब पहले कह गए, पानी पियो छान के और गुरु बनियो जान के। छानो, कहाँ है ऐसा ज्ञान? अगर कहीं ये ज्ञान मिल जाए तो मान जाऊंगा, कहीं नहीं है ये ज्ञान, मैं आपको बता रहा हूं। समय बहुत निकट है, ये फाइनल वार्निंग है। आई एम नॉट द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं तो बस ये बात आप तक रख रहा हूं ताकि ये पूरी दुनिया में ये बात जाए, और मुझे मजा आता है हरि चर्चा में, अपने हरनाम की चर्चा में, तो मैं आपके साथ कर रहा हूं। चाहता हूं कि जितने लोग हैं जो भगवान के लिए परेशान हैं उन्हें वो मिले। आप खुद सोचिए ना, जिसने सारी दुनिया को एक अपने ज्ञान से कर दे रहा है, खुद कुछ चाह नहीं रहा, दूसरों को दे रहा है, ले नहीं रहा, और एक साधारण मनुष्य के रूप में इतना समय उन्होंने बिता दिया मेहनत करते, अपने हक की रोटी खाते, और दुनिया में इस धर्म के लिए वो लड़ रहे हैं। वही अवतार होगा, ऐसा ही कोई एक महात्मा अवतार होगा जो इस दिव्य ज्ञान को रखता होगा। ये जितने भी हमारे तीर्थ हैं ये सब नकल हैं। अगर आप मान लीजिए ना, अगर ये असल होते तो भगवान के क्षेत्र में जाके तो इंसान की सोच ही बदल जाती, कभी पाप करता ही नहीं। फिर ये पाप क्यों? ऐसे ही वो प्रतीक की गंगा नकल है, वहां कितने लोग जाते हैं पाप धोने, कौन शुद्ध हो क्या आता बताइए? सब फिर आके वही अपने कुकर्म करे। इतने लोग गंगा में नहाने जाते हैं लेकिन तब भी इतना पाप हो रहा है। तो वो असली जो ज्ञान रूपी गंगा है वो पापों को धोने वाली है। ये सब तो प्रतीक है। तो मेरे पास तो यही ऑप्शन है। अगर ये नहीं है तो पता है आप क्या है, या तो किसी नेता के लिए बोल दो जय हो इन नेता की, ये नेता बहुत अच्छे हैं, इनके लिए दिल से कुर्बान हो जाओ। या तो कुछ लोगों की ये लाइफ है, कुछ लोग ए बेटा प्लीज मेक योर करियर, यार कैसी बातें करो आप, करियर पे ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हो आप ये सब। और रामायण में ये बात पहले से ही लिखी है, मात पिता बालक नु बुलामे, उदर भरे वो ज्ञान सिखामे। माता पिता बच्चे से कहेंगे बेटा पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को कोई नहीं कहेगा। कंपटीशन इतना है कि बेटा पेट भर ले, पेट क्या यार, इतना धन कहाँ लेके जाओगे? कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होए, लाख बरस का जीवना लेके धरे ना कोई। अब इतने डिप्रेस रहते हैं हम, ओ मेरा करियर नहीं बना तो क्या होगा, मेरा करियर। हमारे युवा इतने डिप्रेस रहते हैं बेचारे, इतना लोड उनके ऊपर डाल दिया कि बेटा कर लो कुछ वरना क्या होगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास कबीरा कह रहे सबके दाता राम। ये पंछी पक्षी ये कौन सा नौकरी पे जाते हैं, वो सबका पेट भरता है। परमात्मा ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, शक कभी खत्म नहीं होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 727 पेज पे दिया है, वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाई। इन वेदों को कितना ही पढ़ लो दिल का फिक्र नहीं जाएगा।
टुकदम करारी जाओ करो हाजिर हजूर खुदाई, एक पल करारी जाओ खुदा हाजिर मिलेगा। अल्लाह पाकम पाक है शक करें जो दूसर होए, कि अल्लाह का पाकम पाक निष्कलंक अवतार है, लेकिन पहले लोग उस पर शक करेंगे। देखने की चीज ही काली है आपकी आंख, लेकिन उस काली आंख में भी एक बारीक सा सफेद पॉइंट होता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो मेरे भाइयों, अवतार का ऐसा आने का इंतजार मत करो कि घोड़े पे आएगा और कोई ऐसे दिव्य स्वरूप में आएगा। अवतार मानवीय लीला जब करते हैं तो मानव रूप में आके अपनी लीला खेलते हैं, अपने भक्तों को कहीं ना कहीं अपने मिलते रहते हैं, बात सुनाते रहते हैं, और पूरी दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। जिस दिन वो कयामत का दिन आएगा उस दिन वही लोग बचेंगे जो इस ज्ञान को जानते होंगे, बाकी सब वो तो अपना ज्ञान दुनिया में बस बांट रहा है, ताकि कोई ये ना कह पाए कि मेरे को ये संदेश नहीं आया। कबीरा बनियो ओ हरनामा, जाका सुर नर मुनि करे ध्याना। कबीर ही वो हरनाम बन जाते हैं। ये राजा परीक्षित ही हैं जो हरनाम नाम से आके कलयुग को खत्म करते हैं। तभी इस जगह को कलाब्राम भी कहते हैं, यहाँ से कलयुग का एंड होता है। तो कलयुग का एंड होने वाला है, सतयुग की स्थापना होनी है। इससे पहले ये सृष्टि की, नई सृष्टि की रचना करी जा रही है, इसमें गौर करिए। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं बताना चाहूँगा बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि आप लोगों को रोज वीडियोस मिलते रहेंगे। बस मुझे अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इसको जितना कर सकते हैं, ताकि ये जल्दी से पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए। और मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इन वीडियोस पे इंग्लिश के सबटाइटल नहीं है, अदर लैंग्वेजेस के सबटाइटल नहीं है। तो अभी भारत के लोगों को मौका दिया जा रहा है कि पहले भारत के लोगों को मौका दिया जाएगा, जो पहले करीब है उसी को तो मौका मिलेगा। जिस दिन इन वीडियोस पे इंग्लिश के सबटाइटल आ गए, लोगों पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों। तो इसलिए फ़ायदा उठाओ। तो समझदार को इशारा काफ़ी, बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, और वीडियो अगला जो है वो 1-2 दिन में ही आएगा, ज़रूर आएगा। तो जय हरनाम, मिलते हैं अगले वीडियो।